A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present, in accountancy, retirement and death of a partner chapter is going on. My dear student, today we will discuss these topics. The topic name is revaluation account and partners capital account. First of all, we want to check the format of revaluation account and the formats of partners capital account. And my dear student, I want to tell you that already we have discussed these things in admission of a partner, my dear student. So my dear student, first of all, I will come on the format of revaluation account. First of all, I want to clear to you that what is the meaning of revaluation account. My dear student, revaluation दो चीज़ों से मिलकर बना है ये रीवैल्यूशन। रीवैल्यूशन का मतलब है किसी भी चीज़ का दोबारा से वैल्यूशन करना। अब किस चीज़ का हम दोबारा से वैल्यूशन करते हैं? डेफिनेटली अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। और माय डियर स्टूडेंट, देयर आर द ओनली 4 थिंग, केवल 4 बातें हैं यहाँ पर। या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू घटेगी, या फिर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज ओनली 4 थिंग, द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी इंक्रीज, the value of asset will be decrease, the value of liability will be increase and the value of liability will be decrease। और इन 4 बातों से हम क्या बना देंगे? इन 4 बातों से हम अपना रिवैल्यूशन अकाउंट बना के तैयार कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई वांट टू टेल यू दैट रिवैल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या है। व्हाट्स द नेचर ऑफ द रिवैल्यूशन अकाउंट? रिवैल्यूशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल, एंड इन द नॉमिनल अकाउंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट credit, my dear student। And my dear student, I want to tell you that this is debit side, this 2 side, and 2 side is a debit side, and this is a buy side, and buy side is a credit side, my dear student। 2 side is a debit side and buy side is a credit side। And my dear student, I want to tell you, अगर यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली बाय साइड में आएगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट इट दैट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। और अगर हमें कोई नुकसान होगा तो कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज देयर इज अ रूल, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस शुड बी डेबिट। तो दिस इज अ रूल, दैट्स वाई ये आइटम यहाँ पर आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, देयर द 4 थिंग। अगर मैं कहता हूँ आपसे द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो डेबिट साइड में आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ द लायबिलिटी वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो फ़ायदा होगा तो यहाँ पर आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, या तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी, केवल 2 बातें होने वाली हैं। तो या तो वो 2 साइड में आएगा या बाय साइड में। अगर आपको लगता है लॉस है तो डेफिनेटली इट शुड कम इन द 2 साइड डेबिट साइड, एंड अगर आपको लगता है फ़ायदा है तो इट शुड कम इन द बाय साइड, माय डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह लाइक एसेट्स, इफ़ द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग तो इट शुड कम, वैल्यू ऑफ एसेट अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, तो इट शुड कम इन द बाय साइड, क्रेडिट साइड। And if the value of asset is decreasing, then it is loss, and if it is loss, it should come in the debit side, my dear student। Now I want to clear that it is written here decrease in assets। Yes my dear student, अगर asset की value decrease हो रही है तो it is loss, so that's why it come in the debit side। Increase in liability, yes my dear student, if the value of liability is increasing then it is loss, so that's why it's come in the debit side। And my dear student, this is a third thing, is a unrecorded liability। Yes my dear student, if there is a liability in the business but it is not recorded in the liability side, it is not recorded in the books of account, तो अगर उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर वो बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे तो एक नई लायबिलिटी बिजनेस के अंदर आएगी। एंड माय डियर स्टूडेंट, इफ न्यू लायबिलिटी विल कम इनटू द बिजनेस तो डेफिनेटली इट इज अ लॉस, तो इट इज अ लॉस, तो दैट्स व्हाई इट इज कम इन द डेबिट साइड। तो ऑल items is a loss item and this is come in the debit side, my dear student। Now my dear student, I want to clear the buy side। Buy side, first item is a buy increase in assets। Yes my dear student, increase in asset, सपोज आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सपोज आपकी ज़मीन है 10 लाख की थी पहले, अब वो 12 लाख की हो गई, तो नाउ 2 लाख रुपीज़ ऑफ लैंड इज इंक्रीजिंग, तो इट इज़ अ प्रॉफिट। तो इंक्रीजिंग इन एसेट, तो दिस अ प्रॉफिट, and if this is a profit so it should come in the buy side, in the credit side, my dear student, in the credit side, and buy side is a credit side। Second thing is a decrease in liability।
अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिट। अब इफ इट इज अ प्रॉफिट देन इट शुड कम इन द क्रेडिट साइड, बाय साइड। And my dear student, this is a third thing. Third thing is a unrecorded assets. My dear student, suppose an asset is available in the business but it is not recorded in the business. It is unrecorded. तो अगर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, एक नई एसेट बिजनेस के अंदर आएगी अब, तो डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो यू शुड राइट इन द बाय साइड, इन द क्रेडिट साइड माय डियर स्टूडेंट। तो आपने चेक करा कि जितने भी फायदे हुए वो सब बाय साइड क्रेडिट साइड में आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द रिवैल्यूएशन। We will check the four thing: assets and liability. Asset value increasing, asset value is decreasing. Liability value is increasing, liability value is decreasing. इन 4 शब्दों से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आप तैयार कर देंगे। My dear student, now if you want to prepare the partners capital account, तो आपको बैलेंस शीट के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। In the balance sheet, this is a liability side, my dear student. This is a liability side. In this liability side, we can check reserve, general reserve, profit and loss. My dear student, if in the liability side it is written the profit and loss, it means this is a profit. Contingency reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Many types of reserve is here. And in the previous video already I have discussed with you that what are these reserves. But in the liability side, my dear student, there are the 3 things: reserve, fund and profit. We have to check the reserve, fund and profit in the liability side if we want to prepare the partners capital account. अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लायबिलिटी साइड में जाएंगे और लायबिलिटी साइड में 3 चीज़ों को सर्च करेंगे और वो होगा रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें आप लायबिलिटी साइड में सर्च करेंगे। नाउ यू विल कम ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में वैसे इस बैलेंस शीट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस लिखा है तो इट्स मीन दिस अ लॉस, माय डियर स्टूडेंट। And advertisement suspense account, it means this is deferred revenue expenditure. But my dear student, in the asset side एक आइटम और है goodwill. This is a goodwill. तो आप my dear student goodwill को भी सर्च करेंगे in the short form. I'm writing GWS. तो G/W goodwill. तो you will search the goodwill. Loss, any expenses and goodwill. These 3 items you will search in the asset side. और अगर ये मिलते हैं तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस स्लाइड मैंने बहुत क्लियरली बताया दिस अ लायबिलिटी साइड, दिस अ लायबिलिटी साइड, दिस अ मेनी टाइम्स ऑफ रिजर्व। तो यू विल सर्च रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट इन द लायबिलिटी साइड। एंड माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू विल कम ऑन द एसेट साइड। इन द एसेट साइड यू विल सर्च द 2 things: goodwill and loss. Loss means this loss and deferred revenue expenditure is also loss. So you will search these things: goodwill, loss and expenditure in the asset side if you want to prepare the partners capital account. My dear student, now I am coming on the format of partners capital account. This is a format of the partners capital account. My dear student, at the top I have written capital. You know very well about it that capital is a liability. And my dear student, liability is credit. This is a rule of accountancy. And my dear student, I want to clear with you, I want to clear to you that buy side is a credit side. So my dear student, if you are maintaining the capital account and capital is a liability, liability is a credit, it's mean buy side, credit side is a positive side of it. तो यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी किसी भी वजह से तो बाय साइड में इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी तो 2 साइड से डिक्रीज होगी माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज क्रेडिट एंड बाय साइड इज अ क्रेडिट साइड. That's why if you want to increase the capital, so you should write in the buy side, my dear student. And if you want to decrease your capital, then you should write in the 2 side debit side, my dear student. Only this is a concept of partners capital account. अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो केवल इतनी चीज़ पे आपको वर्क करना है माय डियर स्टूडेंट कि कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो बाय साइड क्रेडिट साइड से वो इंक्रीज होगी और डेबिट साइड 2 साइड से वो डिक्रीज होगी. अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, जैसे 11वीं क्लास में हमने करा था, 11वीं क्लास में हमने क्या देखा कि हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे, तो प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग्स को माइनस करते थे. तो माय डियर स्टूडेंट 11वीं क्लास हमने देखा ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता था, तो वो ड्राइंग्स अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना चाहते हैं तो ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता था, इसका मतलब ड्राइंग शुड कम इन द डेबिट साइड. और प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल बढ़ाते थी तो यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, बाय साइड में आएगा माय डियर स्टूडेंट. वहाँ तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली इस वर्क को करते थे, लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं
तो कैपिटल बाय साइड से इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट विल कम इन द बाय साइड बिकॉज कैपिटल विल बी इंक्रीज। और अगर आपको लगता है ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती थी 11th क्लास में, तो उस ड्राइंग को आपको कहाँ लिखना चाहिए, इन द डेबिट साइड, इन द टू साइड माय डियर स्टूडेंट। बट नाउ माय डियर स्टूडेंट एट प्रेजेंट हम उस ड्राइंग की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि केवल एक एग्जाम्पल दिया गया था, बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर डूइंग द रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं माय डियर स्टूडेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम इन द बाय साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD, यस माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में जाना है। लायबिलिटी साइड में A, B, C जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का बैलेंस उठाना है। जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा उनके कॉलम्स में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर A, B और C के कॉलम में उन कैपिटल को लिख देना है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट लायबिलिटी साइड को छोड़ना नहीं है। इन द लायबिलिटी साइड यू हैव टू सर्च द 3 थिंग्स। ढूंढनी है 3 चीज़। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो छोड़ देंगे फिर हम। लेकिन अगर मिलती है तो क्या करेंगे, रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट। माय डियर स्टूडेंट रिजर्व एंड फंड इज अ सेविंग एंड प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्टनर में। तो अगर आप रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कब होगी, जब आप इसे बाय साइड, क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो दैट्स वाई तो हम इस बातों को लिखते हैं बाय साइड में, बाय रिजर्व, बाय फंड एंड बाय प्रॉफिट। और ये कहाँ से मिला हमें माय डियर स्टूडेंट, क्लियरली आई एम राइटिंग हियर इन द लायबिलिटी साइड। और इन ओल्ड रेशो वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर। तीनों पार्टनर्स में हम ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारे पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो माय डियर स्टूडेंट। नाउ you will come in the asset side. In the asset side you will search the 2 things and 2 things is goodwill and loss। और हो सकता है deferred revenue expenditure मिल जाए तो उसको भी deferred revenue expenditure को 2 साइड में लिखेंगे, क्योंकि goodwill से भी आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, लॉस से भी कैपिटल डिक्रीज होगी, और deferred revenue expenditure अगर है तो उससे भी कैपिटल डिक्रीज होगी माय डियर स्टूडेंट। तो आप उसे लिखेंगे और ये चीज़ें मिलेंगी हमें एसेट साइड में माय डियर स्टूडेंट। इसलिए क्लियरली आई हैव रिटन हियर एंड माय डियर स्टूडेंट दे आर द 3 पार्टनर। तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इतने कॉन्सेप्ट पर अगर हम चल दिए माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बहुत कुछ, लगभग 80% अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थोड़ा सा हमें वर्क रहेगा ट्रेडमार्क और गुडविल का, उसे हमें और सीखना है, बट वी विल लर्न इन डायरेक्टली इन क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट आई होप this total format is a revaluation account and partners capital account. I think this format has cleared to you. So thank you very much and God bless you my dear student. In the next video I will discuss अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट यही रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड विद क्वेश्चन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स माय डियर स्टूडेंट. So thank you very much and God bless my dear student.